इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे आपको ले चलते हैं कुरुक्षेत्र, जहां सीएम सैनी लाइव आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। हमारे जो बुजुर्ग हैं, ऐसे बुजुर्ग जो कभी इन धाम की यात्रा के लिए विचार करते रहते हैं, परंतु कई कठिनाइयां सामने खड़ी होती हैं, वो यात्रा पर नहीं जा पाते। हरियाणा सरकार ने एक योजना से मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना चला करके बुजुर्गों को ऐसे धामों की यात्रा कराने का ये निर्णय लिया है। मैं इसके लिए सभी को दोनों हाथ जोड़ करके शीश नवा करके प्रणाम करता हूं। आप सबका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। आज हमें खुशी है, कुरुक्षेत्र से सोमनाथ के दर्शन करने का आज हमें ये अवसर मिलेगा। एक विशेष ट्रेन यहां से अभी कुछ समय के बाद रवाना होगी और इस विशेष ट्रेन को झंडी देने के लिए यहां से आप सबका आशीर्वाद लेकर के इसको रवाना करने के लिए हमारे बीच में हमारे हरियाणा सरकार के पूर्व मंत्री सुभाष सुधा जी और हमारे बंसीपुरी जी महाराज, जिन्होंने विशेष तौर से हम सबको आशीर्वाद दिया है, उनके साथ महेश मुनि जी महाराज, हमारे राजेंद्र पराशर जी और विष्णुपुरी जी महाराज, पंडित नरेश जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष तेजेंद्र गोल्डी जी, हमारे चेयरमैन हरियाणा सरकार धर्मवीर मिर्जापुर जी, जिला परिषद की चेयरपर्सन हमारी कमलजीत कौर जी और उपस्थित हमारे सभी जो सोमनाथ कुरुक्षेत्र से, ये भगवान श्री कृष्ण की भूमि, जिस भूमि पर स्वयं ब्रह्मा जी ने भी पूजा अर्चना की है, जिस भूमि के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव के कल्याण के लिए एक कर्म का संदेश, काम का संदेश दिया है। पवित्र गीता के माध्यम से आज इस पवित्र भूमि से ये यात्रा सोमनाथ के लिए जा रही है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। तो सीएम सैनी को आप सुन रहे थे। अब रुख कर लेते हैं खबरों की ओर। यमुनानगर के चर्चित यमुना ग्रैंड 5 सीजन होटल में एक युवक के करीब 1.5 घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि युवक अपने दोस्तों के साथ होटल में खाना खाने पहुंचा था, तभी लिफ्ट तकनीकी खराबी के कारण बीच में ही रुक गई।
पीड़ित पक्ष द्वारा बनाई गई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें होटल प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताई गई। आरोप है कि घटना की सूचना मिलने के बावजूद समय पर प्रभावी मदद नहीं मिल सकी और बाद में टेक्नीशियन को बुलाकर युवक को बाहर निकाला गया। वहीं होटल प्रबंधन ने इसे तकनीकी खराबी बताते हुए खेद व्यक्त किया है। घटना के बाद होटल की सुरक्षा व्यवस्था, इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम और लिफ्ट रख रखाव को लेकर सवाल उठने लगे हैं। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर के। अंबाला में विभिन्न किसान संगठनों के सदस्य अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील के विरोध में एकत्रित हुए और प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज कराया। किसानों का कहना है कि इस समझौते के चलते सूरजमुखी, दूध, मीट और अन्य कृषि उत्पादों का आयात बढ़ सकता है, जिससे भारतीय किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रदर्शनकारियों ने आशंका जताई कि विदेशी उत्पादों के बड़े पैमाने पर बाजार में आने से स्थानीय किसानों की उपज को उचित मूल्य नहीं मिल पाएगा। किसानों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने से पहले किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए और कृषि क्षेत्र को प्रभावित करने वाले प्रावधानों पर पुनर्विचार किया जाए। भगत सिंह की ओर से किसान मजदूर मोर्चा के आह्वान के ऊपर आज पूरे देश में जो फ्री ट्रेड डील हुई है अमेरिका की और भारत की, जो किसानों की मौत का डेथ वारंट है, उसके विरोध में आज कृषि मंत्री का और मोदी जी के पुतले का दहन किया जाएगा पूरे भारतवर्ष में, जिसके तहत आज अम्बाड़ा में भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह द्वारा अनाज मंडी के गेट के ऊपर पुतला जलाकर इस ट्रेड डील का विरोध किया जा रहा है। क्योंकि अगर हम आज जागरूक ना हुए और अगर ये भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो जाती है, ये सीधा और सीधा किसानों की मौत का डेथ वारंट है, तो इसलिए उसका ट्रेड डील का विरोध किया जा रहा है। देखो, आज जो पुतला दहन कर रहे हैं ये है जी प्रधानमंत्री मोदी का और कृषि मंत्री है, क्योंकि सेंटर ने जो काम कराया तो सेंटर का पुतला फूकांगे। अगर स्टेट कोई इस तरह के काम कराएगी तो स्टेट का पुतला फूकांगे। ट्रेड डील के बारे में आज जो अपन पुतला फूकना है यहाँ से, और जो सरकार ने अमेरिका का ट्रेड डील करी है यो हर वर्ग के खिलाफ है। चाहे कोई किसी तरह भी इसनों सोचा भी हाँ ये हमारे खिलाफ नहीं है, चाहे वह किसी भी पार्टी के जुड़ा हुआ है। क्यों? सबने अनाज खाना है, सबने दूध पीना है, और भी जो भी मतलब दवाइयां या किसाना के काम आवा या पता नहीं क्या क्या किन किन प्रोडक्टों के ऊपर जो डील हुई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। यमुनानगर में शराब कारोबारी से 75 लाख रुपए की रंगदारी मामले में गिरफ्तार शिव साहनी को लेकर पुलिस जांच में नए तथ्य सामने आए हैं। आपको बता दें, पुलिस के अनुसार आरोपी पर शिकायतों और कानूनी कार्रवाई का भय दिखाकर लोगों पर दबाव बनाने और विदेशी नंबरों से धमकी भरे फोन और व्हाट्सएप कॉल करवाने के आरोप है। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी कथित तौर पर आरटीआई के माध्यम से लोगों और कारोबारियों की जानकारी जुटाता था। पुलिस अब मोबाइल फोन कॉल डिटेल्स, व्हाट्सएप चैट, ऑडियो रिकॉर्डिंग और बैंक लेन देन की जांच कर रही है। मामले में यह भी पता चला है कि इस कथित नेटवर्क से कितने लोग प्रभावित हुए हैं। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की।
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले स्थित तुंगनाथ धाम यात्रा मार्ग पर एक पर्यटक और खच्चर संचालक के बीच हुए विवाद का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार रास्ता बताने को लेकर शुरू हुई कहासुनी के बाद मामला मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि यमुना नगर निवासी एक युवक ने खच्चर संचालक के साथ हाथापाई की है, जिससे वो घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने युवक को रोक लिया और पुलिस को इसकी सूचना दी। वायरल वीडियो में युवक अपना नाम और पता बताते हुए दिखाई दे रहा है। पुलिस दोनों पक्षों को पूछताछ के लिए थाने ले गई है और मामले की जांच की जा रही है। वहीं घटना के बाद पर्यटकों के व्यवहार और स्थानीय लोगों के साथ समन्वय को लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।